नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको काली चौदस नरक चतुर्दशी पर शास्त्रोक्त सरल काली माता की पूजन विधि बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग काली माता की सरल पूजन विधि देखेंगे, जो हम लोग काली चौदस की रात्रि अथवा नरक चतुर्दशी को रात्रि अथवा तो हम लोग नित्य यदि घर पर पूजन करना चाहे तो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूजन कर सकते हैं। केवल आप ये वीडियो प्ले कर लेना, साथ में मंत्र पड़ जाएगा तो आप भी साथ साथ में करते जाना। सबसे पहले हमको चाहिए काली माता की फ़ोटो तो मिल जाएगी आपको मार्केट में। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो है ना, तो मैंने आगे एक कटोरी रखा हुआ है ताकि हम लोग जो भी स्नान आदि कराएं तो उसके अंदर ही जल जाए और हम लोग इसके अंदर ही जल अर्पित कर सब ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक दीपक जलाना है, ये सरसों के तेल का होना चाहिए। चावल का आसन दिया है दीपक के। यहाँ पर देखिए मैंने धूप जलाया है। अब देखिए यहाँ पर हमको सामग्री जो लगेगी वो आपको बता दूं। पुष्प लगेंगे आपको, फिर यहाँ पर गंध, अक्षत, पुष्प आदि लगेगा तिलक करने के लिए। और यहाँ पर स्नान जब कराएंगे माँ को उसके लिए अलग से आप जल बना लेना। जल के अंदर नॉर्मल जल रहेगा, गंगा जल मिला हुआ ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने भोग के लिए देखिए यहाँ पर मिष्ठान रखे हैं, जल रखा हुआ है। आप लोग जो भी आपके घर में बने अथवा जो भी आप लोग भोग लगाना चाहें अपने हिसाब से तो आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आचमनी के लिए रखा हुआ है जल, यह हम लोग खुद के प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे। तो ये क्यों रखा हुआ है, जब हम लोग देखिए पूजन शुरू करेंगे तो पूजन शुरू करने से पहले आप ये जो जल है गंगा जल जो हमने बनाया हुआ है, सबसे पहले सब सामग्री पर आप छांट देना। ये देखिए आम का पत्ता ही मैंने रखा हुआ है, आम के पत्ते से आप छांट देना अथवा तो कुशा हो अथवा तो ऐसे में यदि आपके पास चम्मच हो तो उससे भी आप छांट सकते हैं। सब सामग्री पर आप छांट देना मंत्र बोलते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। यदि मंत्र आपको संस्कृत वाला पूरा पता है, ओम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्था का तो अप्याम ये स्मृत पुंडरीकाक्षम भाव्यंत सूची, तो ये मंत्र आपको पता है तो आप वो वाला मंत्र बोल देना। नहीं तो उस मंत्र का अर्थ ही यही है ओम की पुंडरीकाक्ष का नाम लेने से वहाँ अभ्यंतर शत बीजर और बाहर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः यह बोलते हुए आप समस्त सामग्री पर गंगा जल छाट देना। उसके बाद आप 3 बार आचमन कर लेना, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अथवा तो जो भी आप भगवान का नाम ले सके उक्त नामों के द्वारा आप 3 बार आचमन करना। चौथी बार आप अपना हाथ धो लेना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर धोना ठीक है। अब हम लोग तिलक करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजन हमें कोई भी सत्कर्म करने से पहले तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद आप फिर से हाथ धो लेना। इतना समझ गए पूजन की मैंने पूर्व तैयारी आपको बता दी। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। मंत्र मैं यहाँ से बताऊंगा, आप लोग साथ साथ में करते जाना ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम माँ का ध्यान करेंगे। अब आप क्या करना, हाथ में अक्षत और पुष्प लेना। हाथ में अक्षत पुष्प लेने के बाद हम लोग माँ का ध्यान करेंगे। माँ के ध्यान का मैं सबको अर्थ बता देता हूँ, आप लोग अर्थ से भावना करते जाना। जब यह ध्यान हो जाए तो उसके बाद अक्षत और पुष्प माँ के आगे हम लोग समर्पित कर देंगे। श्याम वर्णा खुले हुए सुंदर केशों वाली, हाथों में तुरंत कटा हुआ मुंड, खड़क अभय एवं व्रत मुद्रा धारणी, घोरा नाना मुंडमाला विभूषित, ओष प्रांत से रक्त धारा प्रवाहित करती हुई, कानों में शव आभूषण धारणी, कमर में शव के हाथों की कांची पहने हुए शमशान वासिनी भगवती काली की मैं वंदना करता हूँ। ओम शवारूढ़ा महावीवाम घोड़ंसामुखीम चतुर्भुजा खड़व अभय मुंडमाला भयंकरा शिवम एवं मुंडमालाधरा देवी लाला जीवन दिगरम शमशान काले शमशानालय वासिनीम। यह इसका संस्कृत मीनिंग था। अब हमने माँ के स्वरूप का ध्यान किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे चित्त में माँ की छवि बैठ जाए। अब हम लोग लिए हुए हाथ में द्रव्य माँ के आगे समर्पित कर देंगे। अब देखिए हम लोग माँ का आह्वान करेंगे। हमने स्वरूप का ध्यान किया, माँ कैसी है। अब हम लोग माँ को बुलाएंगे। फिर से आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग अक्षत पुष्प लेकर बैठे रहिएगा। ओम देवेश भक्ति सुलभ परिवार समन्वित यावत वाम पूज्याम तावत सुस्थिरा भव दुष्प घोर संघार सागरे पतित सदात्रा सवदे देवी नमस्ते चित्त परमा
परमात्मने वयादेव चलितायाम चलंती आवाह अमिता सर्वान् कालिके परमेश्वरी प्राण रक्ष यक्षो रक्षधरा सुता धनमंडी देवी सर्वसिद्धि प्रयतिष्ठ कालिके मात सर्वकल्याण हेतु पूजम ग्रहण समुखी नमस्ते शंकर प्रिय श्री महाकाली देवी आवाहयामी। हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प वाला द्रव्य माँ के आगे समर्पित कर दे। इसका अर्थ भी हम लोग सुन ले, केवल हम लोग मंत्र पढ़कर निकल नहीं जाए, अर्थ आपको हमको पता होना चाहिए। देखिए, भक्ति में सहज ही कृपा करने वाली परिवार सहित है देवेशी, जब तक मैं आपकी पूजा करूं तब तक स्थिर होकर विराजमान रहे। कठिनाई से पार होने वाली भयंकर भयानक संसार सागर से निरंतर घिरे हुए मुझ पतित की है देवी रक्षा कीजिए। हे चित्त परमात्मा काली के जो देव और जो देवियां जगत में सक्रिय हैं उन सभी का मैं आह्वान करता हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, यश की रक्षा कीजिए, पुत्रियों स्त्रियों की रक्षा, धन की रक्षा करिए, क्योंकि हे जगत व्याप की देवी आप ही सबकी रक्षा करने वाली है। जब तक मैं पूजा करता हूँ इस यज्ञ में प्रवेश कर आप वहीं विराजमान हैं। सर्वानंद कालिनी देवी मुझे आप सभी सिद्धियाँ प्रदान करें। हे माँ काली के समस्त प्रकार का कल्याण करने हेतु आप यहाँ ठहरे तथा हे सुमुखी मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर मंत्र है। अब हम लोग पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लेंगे और उसके बाद आह्वान करने के बाद ना हम लोग ये मंत्र उच्चारण करते हुए एक आसन अर्पित करेंगे। पुष्प के रूप में हम लोग माँ को आसन अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में पुष्प भी ले लेना आप लोग, अक्षत और पुष्प दोनों हाथ में रखना। अब देखिए, कई लोग ना काली चौदस पर पूजन करेंगे, नरक चतुर्थी के दिन तो आप पहले के लोग तो दावत और कलम का पूजा करते थे। अभी मैंने फ़ोटो इसलिए रखा है कि कलम और दावत कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग अपना पेन भी रख सकते हैं, यहाँ पे इंक भी रख सकते हैं। बाकी नहीं रखेंगे तो केवल आप काली माता का फ़ोटो भी रख सकते हैं। इसलिए अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। नाना रत्न समायुक्तम कातस्वर विभूषित आसनम देव देवेश प्रतिग्रह श्री महाकाली दिव्य आसन पथ पंच पुष्पानि समर्पयामि। खूब प्रेम से माँ को समर्पित कर दिया। इसका अर्थ भी हम लोग सुनने कि हे देवताओं की ईश्वरी विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन और प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवती श्री काली की आसन के लिए मैं 5 पुष्प अर्पित करता हूँ। अब देखिए, हम लोग माँ काली का पूजन करेंगे। माँ को हमने बुलाया, बैठा दिया। अब हम लोग जैसे मेहमान आते हैं घर पर तो उनके पहले चरण हम लोग लाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से है ना, चरण धुलाना है, हाथ धुला दिया, फिर स्नान आदि करने के अंत गंध अक्षत पुष्प लगाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग षोडशोपचार पूजन तो नहीं, लेकिन 10 उपचार लगभग हम लोग पूजन कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले आसन दे दिया। माँ के हम लोग चरणों के प्रक्षाल करते हैं। मंत्र पढ़ता हूँ। श्री काली देव नमः पादोपादम समर्पयामि। खूब भावनापूर्वक आप 2 बूंद जल इस आगे रखी हुई कटोरी में डाल देना। हम लोग माँ के चरण धुला रहे हैं, मन ही मन आप ये धुला लीजिए जाना। अब हम लोग अर्घ प्रदान करेंगे। श्री काली देवे नमः श्री में से अद्यम समर्पयामि। अब हम लोग माँ को गंध अर्पित करेंगे। ओम काली देवे नमः गंधाक्षतम समर्पयामि। गंधाक्षत में आपके पास जो भी कुमकुम हो, चंदन हो, आप माँ को तिलक कर देना। थोड़ा सा जल में भिगो लेना। उसके बाद कुछ अक्षत चढ़ा देना। माँ के आगे पुष्प में यदि चंदन हो तो वह भी आप लोग लगाकर, कुमकुम हो तो वो भी आप लोग लगाकर माँ के आगे अर्पित कर देना। अब हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। श्री काल देवी नमः पुष्प समर्पयामि। जो भी पुष्प हो आपके पास माँ के आगे पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब हम लोग धूप दिखाएंगे माँ को। ओम श्री काली देवी नमः धूपम अग्रपयाम दे। धूपम ऐसे हम लोग दिखा दें, आप ऐसे हाथ से भी घुमाकर दिखा सकते हैं। अब हम लोग माँ को दीप दर्शन कराएंगे। श्री काली देवी नमः दीपम दर्शम। दीप दिखाने के बाद अपना हाथ धो लेना लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग माँ को भोग लगाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री काल देवी नमः नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य रखने के बाद माँ को भोग लगाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री काल देवे नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य रखने के बाद अब इसे पानी से हम इस प्रकार से छेद देना है। फिर उसके बाद कहना है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उन्नाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ओम हम सब लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम श्री काली देवे नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसी कटोरी में आपको जल छोड़ना है। फिर हस्त प्रक्षालन, अच्छा हाथ धोने के लिए, हाथ धुलाने के लिए फिर से आप 1 बूंद जल छोड़ देना। अब हम लोग तांबुल चढ़ाएंगे। देखिए, तांबुल का पत्ता यानी पान का पत्ता यदि
नहीं हो मेरे पास अभी पड़ा हुआ, लेकिन पान का पत्ता यदि आपके पास नहीं हो तो मैं वो दिखाता हूँ। यदि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप एक पुष्प उठाना और अक्षत उठाना और उसी भाव से माँ के आगे समर्पित कर देना। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, ओम श्री काली देवे नमः ताम्बूलम समर्पयामि। पान का पत्ता यहाँ पर चढ़ा देना, ठीक है, यहाँ पर अंदर रख देना पान का पत्ता, ठीक है ना। फिर उसके बाद आचमन एक बूंद और चढ़ा देना। अब माँ को हाथ जोड़ देना। देखिए, केवल आप माँ की पूजा कर रहे हैं रख के, तो आप अभी पहले हाथ जोड़कर परिक्रमा कर लेना। यानी कानी च पापानी जन्मांतर के तानी च तानी सर्वाणी नंतु प्रदक्षिणा पदे पदे, मंत्र बोलकर ऐसे प्रदक्षिणा कर लेना। उसके बाद आरती कर लेना। आरती के लिए देखिए, आप इस दीपक से भी कर सकते हैं आरती, अथवा तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। यदि आरती आपको नहीं आती तो इस बार की तो इस तरह केवल 7 बार आपको घुमा देना है। आरती है, आरती घुमा ले। फिर आरती घुमाने के बाद आप शीतलीकरण कर देना 3 बार। उसके बाद माँ को आरती दिखा देना, स्वयं आरती ले लेना, पूरे घर भर में आरती घुमा देना। फिर लास्ट में आप पुष्प हाथ में लेना। हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करना यानी अब माँ को हम लोग विदाई दे रहे हैं। ओम महाकाले नमः अनैन पूजन श्री काली देवी प्रियता नमो। इस का अर्थ सुनिए, देवी महाकाली को नमस्कार है। इस पूजन से श्री महाकाली देवी प्रसन्न हो, उन्हें बार प्रणाम है। पुष्प अर्पित कर देना, माँ को प्रणाम कर देना। ये आपका पूरा पूजन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो भोग रखा हुआ है उसे आप उठा लेना और प्रसाद रूप में बांटकर खा लेना। यहाँ षोडश में पूजन है, षोडोपचार पूजन नहीं है। तो आप इसे नित्य पूजा भी कर सकते हैं, अथवा तो किसी तिथि पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिम दुम दुर्गाय नमः।